क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करना चाहता हूं। और आज के मनन के लिए चुना हुआ शास्त्र भाग है उत्पत्ति की किताब, उसके 35वें अध्याय 1 से लेकर 7, जेनेसिस चैप्टर 35 verse 1 to 7। For today's meditation, the scripture portion is taken from Genesis chapter 35, verse 1 to 7. God blesses and renames Jacob. God said to Jacob, "Arise, go up to Bethel and dwell there. Make an altar there to the God who appeared to you when you fled from your brother Esau." So Jacob said to his household and to all who were with him, "Put away the foreign gods that are among you, and purify yourselves and change your garments. Then let us arise and go up to Bethel, so that I may make there an altar to the God who answers me in the day of my distress, and has been with me wherever I have gone." So they gave to Jacob all the foreign gods that they had, and the rings that were in their ears,
Jacob hid them under the terebinth tree that was near Shechem. And as they journeyed, a terror from God fell upon the cities that were around them, so that they did not pursue the sons of Jacob. And Jacob came to Luz, that is Bethel, which is in the land of Canaan, he and all the people who were with him. And there he built an altar and called the place El Bethel, because there God had revealed himself to him when he fled from his brother. God bless these words. आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारा स्वर्गीय सेनाओं का पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आकर नम्रता पूर्वक आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते आपके तमाम आशीषों के लिए और आज के मनन के लिए प्रभु, जो शास्त्र भाग हमने चुना है प्रभु, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बात कीजिए ताकि आपके वचनों को हम सही तरीके से हम समझ सके और आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम आशीष पा सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा जो सुनने वाला हर एक व्यक्ति के साथ आप हमसे बात कीजिए, हमारा जीवन में इन वचनों के द्वारा आशीष मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रार्थना करते सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का मनन के लिए चुना हुआ शास्त्र भाग है उत्पत्ति की किताब, उसका 35वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक हमने पढ़ा है। और आज का इस संदेश का विषय रिटर्न बैक टू बेथेल, रिटर्न बैक टू बेथेल। उत्पत्ति की किताब उसको 35वां अध्याय पहले पद इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा, यहां से निकलकर बेतेल को जा। याकूब अपने भाई के डर से वो भागता रहा, डरता रहा उनका भाई को देखकर, ताकि जो उनका भाई उसको मार डाले, ये सोचकर वहां से भाग रहा था। भाई के डर से वो अपने घर से भाग रहा था। और जेकब जो है या याकूब जो है, जो डरा हुआ उस व्यक्ति को परमेश्वर दर्शन दिया है और उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर उसको हर प्रकार का प्रोटेक्शन देने के लिए, हर प्रकार का आशीष देने के लिए और उनके साथ रहने के लिए, उसको सहायता करने के लिए परमेश्वर ने उनको वादा किया है। और उसके साथ साथ जो है याकूब ने भी उनको प्रॉमिस किया है, यदि मुझे मेरे अपने परिवार को शांति से लौटने के लिए मुझे मौका देता है, यदि मुझे खाने पीने के लिए, यदि मुझे भोजन देते हैं या पहनने के लिए कपड़ा देते हैं या मेरा साथ रहते हैं हमेशा, तो मैं आपको मेरा परमेश्वर करके मानूंगा और आपके आराधना करता रहूंगा। इस प्रकार उन्होंने आश्वासन दिया, प्रॉमिस किया है। और हम देखेंगे उन्होंने कहा, मेरा जन के जो हर कमाई में मैं 1/10 या टाइथ मैं आपको दूंगा। इस प्रकार उन्होंने आश्वासन दिया या वादा किया है। एक पिताजी ने अपने बेटे को एक आकाश में उड़ने वाला विमान को देखकर उसने कहा, देखो विमान कितना बड़ा है। और उसके बेटे ने कहा, विमान तो बहुत छोटा है। लेकिन जब उस बेटे को उसके दिखाने के लिए, उस विमान को दिखाने के लिए एयरपोर्ट चले गया है, और जब उस एयरपोर्ट में अपने बेटे को जब विमान दिखाया गया है, वो विमान बहुत बड़ा था। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने देखा था जो विमान था बहुत छोटा था, लेकिन मैं देख रहा हूं ये विमान जो है बहुत बड़ा है, ऐसा क्यों है? इसके कारण ये था कि जो है विमान जो है आकाश में उड़ रहा था, बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था, इसलिए कि वो बहुत ही दूर में था। और जैसा उनका बेटा विमान के करीब गया है और वो विमान बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम परमेश्वर से जितना हम दूर होते हैं तो परमेश्वर की महानता, उनका शक्ति, उनका सामर्थ्य, उनका प्रेम, उनका त्याग हमारे लिए बहुत छोटा दिखाई देते हैं। जैसे हम परमेश्वर के करीब हम जाते हैं, उसके पास लौट जाते हैं, उनके करीब जाते हैं, तो परमेश्वर की महानता, परमेश्वर का प्रेम, उसका त्याग हमें बहुत बड़ा दिखाई देते हैं। तो इसलिए परमेश्वर को अच्छी तरीके से पहचानना यदि है तो
हम प्रभु का पास आना चाहिए, उनके करीब आना चाहिए। हमें परमेश्वर को करीबी से जानना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार हम देखेंगे याकूब अपने भाई के डर से, उन्होंने जो गलती किया वो जानता था, उनके भाई उसको मार डालने वाला, इसलिए अपने भाई के डर से वो भाग रहा था। उस वक्त परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर उसको प्रॉमिस किया है, उनका साथ रहने वाला है और उनके हर जरूरतों को पूरी करेगा। यानी उसको खाने के लिए उसको भोजन देंगे और उसके लिए जो कपड़ा देंगे और हर यानी कि जो उनके शत्रुओं से उसको बचाएंगे। ये सारे वादा परमेश्वर ने याकूब से वादा किया है। उसी प्रकार याकूब ने भी कि वादा किया कि यहोवा को ही परमेश्वर करके मानेंगे और उसका आराधना करेंगे और उनके हर एक कमाई में 10वां भाग उनको या दशमांश परमेश्वर को देने के लिए उन्होंने वादा किया है। परंतु कुछ दिनों में देखेंगे याकूब परमेश्वर से धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होते गया है और उस यज्ञवेदी से वो दूर होते गया, वहां से परमेश्वर के सानिध्य से, उनका आराधना करने से वो धीरे धीरे दूर होते गया है। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि हमारा जीवन में भी जब हम मुसीबत में रहते हैं, तकलीफों में रहते हैं और याकूब की तरह हम भागने वाले रहते हैं, डर से या किसी तकलीफ से, परेशानियों में से रहते हैं, ऐसे समय पर परमेश्वर हमें एक नया रास्ता दिखाता है और कई बार जो है अलग तरीके से परमेश्वर अपना सेवकाई में हमें इस्तेमाल करने के लिए भी कोशिश करता है। और कि परमेश्वर का इस बुलाहट को हमें जानना भी जरूरी है। यहां पर हम देखेंगे यूदा इस्करियत को भी परमेश्वर ने उसको मौका दिया है कि लौटाने के लिए, उसके गलतियों को मानने के लिए, और उससे कहा कि मेरे थाली में जो अपने हाथ रखकर भोजन करेंगे वो मुझे पकड़ने वाला, ये कहने के बावजूद भी अपने गलती को उसने माना नहीं है। और इसी प्रकार से कई लोग हैं जो है वचनों में, यहां तक भी जो है पेत्रस भी, उनको भी वार्निंग दिया गया है, परंतु उस वार्निंग को उसने भी एक्सेप्ट नहीं किया है और अपने शिष्यों से भी कहा आप जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि आप परीक्षा में ना पड़े। परंतु आपने उनके जो शिष्य जो है, यीशु मसीह के शिष्य, इस बात को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। कई बार जो है परमेश्वर मुझे और आपको लौट जाने के लिए, उसके पास जाने के लिए, उसके करीब जाने के लिए, अपने गलतियों को मानने के लिए और सुधारने के लिए परमेश्वर हमें मौका देता है। और इस्राएलियों की भी कई बार जो है कई प्रकार का अलग अलग तरीके से सजा देकर परमेश्वर उनके ओर या उनको सबक दिलाने के लिए कोशिश किया। और देखेंगे योना को भी परमेश्वर ने एक बड़ा तूफान के द्वारा उसको वापस निनवे नगर जाने के लिए मजबूर किया। अगर उनके जीवन में बड़ा तूफान नहीं आता था, शायद योना वापस नहीं लौटता था। इसी प्रकार परमेश्वर कहीं ना कहीं तरीके से जो है अलग अलग तरीके से हमें वार्निंग देता रहता है, कहीं ना कहीं तरीके से हमें वापस लौटने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। यहां पर परमेश्वर याकूब को वापस लौटने के लिए कहता है, जहां पर परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया था और उनको आशीर्वादित किया था और याकूब का नया एक जीवन शुरुआत करने के लिए उनको मौका दिया गया था। और उस जगह पर वापस लौटने के लिए यहोवा याकूब से उनसे कहा। और वहां पर जाने के लिए यहां पर 3 विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर, रिटर्न और रिपेंट और रिपीट और रिबिल्ड। 3 बातों का हम देखेंगे विषय। यहां पर 3 विषयों का हम लोग ज्यादातर हम लोग जो फोकस करेंगे। पहली बात जो है रिमेंबर, कि उस जगह जाने से पहला कुछ बातों को स्मरण करने के लिए परमेश्वर से कहता है। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति से, मुझसे और आपसे भी, अगर हम वापस लौटना है उनके पास तो कुछ बातों को स्मरण करना बहुत ही जरूरत है। यहां पर हम देखेंगे यदि याकूब अपने जो दर्शन जो मिला उस जगह पे लौटने के लिए,
उनके याकूब का 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, उनको हम लोग जो मनन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका 3 प्रकार का जो लाइफ जो था, पहला जो है दर्शन देने से, परमेश्वर के दर्शन से पहला, और दर्शन के समय, और दर्शन का पश्चात या दर्शन के बाद उसका लाइफ किस प्रकार रहा। ये तीनों बातों को भी हम मनन करेंगे। उसके बाद में और कई बातें हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। यदि हम जो है परमेश्वर का पास लौटने के लिए कुछ बातों को याद करना, स्मरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बातों के द्वारा, उनके स्मरण करने के द्वारा, उन बातों को याद करने के द्वारा हमें ये जो बातें हैं हमें परमेश्वर के पास लौटने के लिए हमें मजबूर कर देते हैं। ऐसे क्या बात है जो परमेश्वर उनको स्मरण करने के लिए यहां पर कहा गया। पहली बार हम देखेंगे लाइफ विद पेरेंट्स, उनके माता पिता के साथ उनका जीवन किस प्रकार था। भले ही उनके माता पिता या परमेश्वर का चुनावा माता पिता थे, परंतु उनका जीवन में देखेंगे उनके द्वारा कई प्रकार के समस्या उस परिवार में, कई प्रकार है जो घर में एक प्रकार का फूट या एक प्रकार का डिवीजन उस परिवार में होने लगा, क्योंकि जो है याकूब को अपना भाई का पहलौठा का इस अधिकार उस पाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। उसके बाद में देखेंगे गलत तरीके से उनको भाई को मिलने आशीष को, क्योंकि माता जी के द्वारा वो आशीष प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोशिश किया। तो ये सारे बातों के द्वारा उन्होंने सोचा कि भाई के अधिकार को प्राप्त करते हुए पूरे घर में अपने अधिकार जमाएंगे, हक जमाएंगे, अपना यानी कि जो पूरे घर को रूल करेंगे, इस प्रकार उन्होंने सोचा था। अंत में देखेंगे घर को रूल करना तो दूर है, लेकिन अंत में वो घर से भागना पड़ा, और उन्होंने सोचा कि अपने भाई को मिलने वाला आशीष को, यदि उससे आशीष उनको मिलता है तो सोचा है वो घर में बहुत खुशी और आनंद से अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन अंत में देखेंगे ना, यानी कि घर में अधिकार चलाने के लिए मौका मिला, ना घर का यानी कि जो माता पिता का प्रेम मिला या भाई का प्रेम मिला, परंतु भाई का द्वेष से, भाई का जैसे कि डर से कि घर से वो भागना पड़ा। उन्होंने सोचा कि अपने तरीके से, अपने बुद्धि से कि सारे बातों को हासिल करेंगे, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। जबकि परमेश्वर ने याकूब को आशीष देने के लिए पहले ही उनको वादा किया, उनके माताजी को वादा किया था, तो बड़े भाई उनका सेवा करेगा। इस प्रकार परमेश्वर ने याकूब उनके माताजी के घर में थे उसी वक्त उनको आशीर्वादित किया था, परंतु परमेश्वर का आशीर्वाद से ज़्यादा उनके पिताजी के द्वारा मिलने वाला आशीष को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। इसका मतलब यह देखेंगे जो है कि जो स्पिरिचुअल जो ब्लेसिंग जो परमेश्वर के द्वारा मिल रहा था उसको ध्यान ना देते हुए, लेकिन जग से जो मिलने वाला खुशी और आनंद, अधिकार, इन सारे बातों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोशिश किया, परंतु अंत में जो उन्होंने अपने तरीके से कोशिश किया उसमें कुछ भी उनको हासिल नहीं हुआ। अंत में वो अपने परिवार से, घर से वो भागना पड़ा। अपना माताजी का प्रेम को उन्होंने खोया है, सारे धन दौलत को उन्होंने खोया है, खाली हाथ वहां से भागना पड़ा उनके भाई के डर से। दूसरी बात हम देखेंगे, परंतु ऐसे व्यक्ति जो डर से भाग रहा था, दुखित था और उनके खाने पीने के लिए जो है कि मजबूर, यानी कि कुछ नहीं मिल रहा था, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने दर्शन देकर जो है उनको वादा करता है, उनके हर जरूरतों को पूरी करने के लिए परमेश्वर उनको प्रॉमिस करता है। और इसी प्रकार जो है याकूब भी परमेश्वर से कुछ यानी कि जो प्रॉमिस करता है। ये सारे बातों को हम देखेंगे, दूसरे पार्ट में देखेंगे लाइफ एनकाउंटर विथ गॉड। परमेश्वर के यानी कि जो दर्शन प्राप्त करने के द्वारा परमेश्वर ने उनको कुछ प्रॉमिस किया है, अपना शांति, अपना यानी कि सुरक्षा और उनका उपस्थिति और उसका हर जरूरतों को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने वादा किया है। सो गॉड हैज प्रॉमिस्ड पीस, he has promised the protection, he has promised the presence and he has promised the providence। ये सारे बातों को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। जब परमेश्वर को उन्होंने जो उनका प्रॉमिस को उन्होंने स्वीकार किया है, और इसके पश्चात जो है कि उनका जीवन जो है परमेश्वर का शांति और उनका जो प्रोटेक्शन और उसका जो प्रेजेंस और उसका प्रोविडेंस याकूब को मिला।
और उसके कारण जो है याकूब का जीवन जो है बहुत खुशी और आनंद से भर गया है। परंतु हम देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि परमेश्वर ने उनसे कहा, उन बातों को स्मरण कर जो आपने प्रॉमिस किया है। परमेश्वर को एक बार हम प्रॉमिस करते हैं, उन प्रॉमिसेस को फुलफिल करना जरूरी है। परमेश्वर ने अपने वादा को पूरा किया है। ये सारे बातों को पहलाने के जो फर्स्ट 3 वर्सेस में हम देखते हैं, 3 वर्सेस में देखिए परमेश्वर किस प्रकार अपना वादा को उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने कहा, मैं आपके सारे वादों को मैंने पूरा किया है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे याकूब ने अपना वादा को पूरा नहीं किया है। इसलिए अपने वादा पूरा करने के लिए जहां पर दर्शन दिया था उस जगह लौट जाने के लिए उनसे कहा। 3 बातों को यहाँ पर परमेश्वर से कहता है। पहला जो है कहता है, यहां से निकल कर। देखिए इसका मतलब जो है जहां पर है उस जगह से वहां से निकल कर जाने के लिए कहा। दूसरी बात देखिए, जहां पर उन्हें भेजा गया, इसका मतलब जहां पर दर्शन मिला है वहीं पर रहने के लिए कहा गया और वही रहे। उसके बाद में तीसरी बात उनसे कहा गया, वह परमेश्वर के लिए वेदी बना। जहां पर तुम्हें भेजा गया, जहां पर परमेश्वर का दर्शन मिला, वहां पर जाकर परमेश्वर के लिए वेदी बनाने के लिए कहा गया। और उस सारे बातों को, सारे प्रॉमिसेस को स्मरण करने के लिए याकूब को कहा। और जब याकूब को कहा ये सारे बातों को स्मरण कर, उस वक्त सारे बातें उनका यानी कि जो रिवाइंड होता है कि जो परमेश्वर ने किस प्रकार प्रॉमिस किया, किस प्रकार उसने अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल किया, परंतु किस प्रकार याकूब अपने प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं किया है और किस प्रकार परमेश्वर से, अपने भाई से ही नहीं परंतु परमेश्वर से वो दूर भागता गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप भी इसी प्रकार जब परमेश्वर का आशीष मिलने से पहला, परमेश्वर का उद्धार मिलने से पहला हमारा जीवन किस प्रकार था। कई प्रकार का समस्या से भरा हुआ जीवन होगा, परंतु जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कई प्रकार का प्रॉमिस उन्होंने किया है। और सारे प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए उन्होंने सिर्फ कहा नहीं है, परंतु जो जिस प्रकार याकूब के जीवन में परमेश्वर उनका प्रॉमिस को पूरा किया है, उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में भी जिस उद्देश्य, जिस कारण से परमेश्वर ने बुलाया है, उस कार्य को पूरा करने के लिए अपने सारे वादे उन्होंने पूरा किया। क्या मैं और आप इस बात को स्मरण करना है, या आज के दिन जो है अपने आप को क्वेश्चन करना, क्या मैं परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन किया है या नहीं है, या उन सारे प्रॉमिसेस को मैंने, मेरा उद्धार जब मिला है, सारे जो प्रॉमिसेस को मैंने पूरा किया है या नहीं, इस बात को मैं अपने आप को जांचना है। और इसके बाद हम देखेंगे गॉड भी जब हम जो है कि हमारा शुरुआत जो है अच्छा है, इसका अर्थ ये नहीं हमारा एंडिंग अच्छा होगा। सिर्फ हमारा शुरुआत ही नहीं परंतु हमारा एंडिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हम देखेंगे जुडास इस्करियोत का शुरुआत तो बहुत अच्छा हुआ, परंतु उसका एंडिंग जो है अच्छा नहीं रहा। और परंतु यूदा इस्करियोत को भी मौका दिया गया है। ऐसे कई लोगों को मौका दिया गया है लौट जाने के लिए, वापस लौटने के लिए, रिपेंट करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, अपना पापों के लिए जो माफी मांगने के लिए परमेश्वर कई बार मुझे और आपको मौका देता है, परंतु हमारी गलतियों को मानते नहीं। जो लोग मानते हैं और परमेश्वर का आशीष उनको मिलता है। और इसलिए उस बात को उसके और कि परमेश्वर का दर्शन दिया उस जगह को लौटने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि परमेश्वर का बुलाहट को, उनके उद्देश्य को, किस कारण से मुझे वो दर्शन दिया है, किस कारण से मुझे उनके सेवकाई के लिए मुझे बुलाया है, अलग अलग प्रकार का सेवा करने के लिए मुझे और आपको बुलाया है। और उस बुलाहट को आज के दिन स्मरण करना है, जिस उद्देश्य परमेश्वर मुझे और आपको बुलाया है, जिस कार्य के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है, उसको स्मरण करना है। क्या मैं उस उद्देश्य को मैं पूरी कर रहा हूं या नहीं है। और उसके बाद में देखेंगे हमारा जो दर्शन मिला उस जगह को लौटने के लिए। और भी एक इंपॉर्टेंट बात यह है, हमारा जो परिस्थिति परमेश्वर का सम्मुख किस प्रकार है। देखिए परमेश्वर के साथ होने से हमें हर प्रकार का खुशी है, हर प्रकार का शांति है, हर प्रकार का
यानी कि जो देखेंगे जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने के लिए तैयार है, सारे खुशी और आनंद है। परंतु परमेश्वर के द्वारा या उनके आज्ञाओं का उल्लंघन करने से, उनसे दूर होने से ये सारी आशीषों को हम लोग जो खो देते हैं। ऐसे समय पर जो हमारा परिस्थिति क्या है जानना जरूरी है। परमेश्वर को पाने से पहला, इसका मतलब उसके दर्शन पाने से पहला और उनके परमेश्वर से दूर होने से, ये दोनों लाइफ को हम लोग जो स्मरण करते हैं कि प्रभु के आज्ञाओं में या उनके उद्धार में आने से पहला का जीवन हमारा कैसा था उसको भी स्मरण करना, और परमेश्वर का दर्शन पाने के पश्चात के जीवन देखेंगे। परमेश्वर दूर होने से भी जो है हमारे जीवन में क्या क्या कठिनाई आया है, क्या क्या जो हमारे जीवन में खुशी और आनंद नहीं मिल पाए, जिस प्रकार याकूब के जीवन में देखेंगे। याकूब ने जो है कि अपने तरीके से, हर तरीके से उन्होंने कोशिश किया है अपना भाई के अधिकार को पाने के लिए, घर का जो अधिकार को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, या जो है भाई को मिलने वाला आशीष को प्राप्त करते हुए घर में खुशी और आनंद से रहने के लिए उन्होंने कोशिश किया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। ये सारे बातों के यदि स्मरण करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि जो है यदि परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार यदि चलते हैं तो वापस लौट जाते हैं, तो वो खुशी वापस लौट आ सकता है। एक प्रकार की उम्मीद उनके मन में जागने लगा। आज भी जो है वही उम्मीद जो है मेरे और आपके हृदय में जगाना चाहता है परमेश्वर। यदि आप उस जगह वापस लौट जाते हैं तो वो खुशी वापस तुम्हें मिल जाएंगे। जिस प्रकार हम देखेंगे प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखते हैं। अपने पिता के घर में था, वो बहुत खुशी और आनंद से था। उन्होंने सोचा कि जो उनके पिता से बाहर जाने से वो खुशी और आनंद से रहेगा, परंतु उनके पास जितना भी धन दौलत था सब खत्म करने के बाद में, कि वहां पर जो है उनके जो परिस्थिति जो है कि खाने के लिए जो हालत था, उनका परिस्थिति था, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं उनका हालत कैसा था। खाने के लिए भी उनका भोजन नहीं मिल रहा था। ऐसे परिस्थिति में बैठकर अपने पिताजी के घर में, यहां तक भी नौकर भी उनसे बेहतर तरीके से वो खा सकता है, क्यों ना मैं अपने पिता के घर में क्यों ना लौटूं, लौटने से वो खुशी मुझे वापस मिल जाएंगे, ये सोचने लगा और पश्चाताप करने लगा। और इसी प्रकार हम देखेंगे, इस प्रकार हम लोग जो हमारा कि पुरानी जो बातें हमने खोया है उन बातों को स्मरण करने से कि हमें लौट जाने के लिए वो प्रेरणा हो सकता है। और प्रोडिगल सन जो है कि अपने पुरानी जिंदगी को उन्होंने स्मरण किया है, याद किया है। जी हाँ, वो दिन वापस मुझे मिल सकता है यदि मेरे पिता के घर में वापस लौटने से। और दूसरी बात हम देखेंगे, वापस लौटने के लिए इंपॉर्टेंट बात है यस टू रिपेंट एंड रिटर्न। देखेंगे योना भी जो है जब तक कि वे निनवे जाने के लिए वापस नहीं लौटा, तब तक हम देखेंगे निनवे के लोगों के जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आने की संभावना नहीं था। इसका मतलब जो है निनवे के लोग पश्चाताप करने के लिए योना का लौटना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनको एक जिम्मेदारी दिया गया था, कॉलिंग दिया गया था कि निनवे के लोगों को जो है परमेश्वर का वचन पहुंचाए, और ताकि वे लोग पश्चाताप करें, मन फिराए और परमेश्वर का जो आशीष उनको मिले। और यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर ने कि उनको लौटने से, यानी कि जो है योना का लौटने से सिर्फ योना का ही जीवन नहीं बदला, और योना को ही परमेश्वर ने क्या अपना जो स्टॉर्म से नहीं बचाया, परंतु योना के साथ जाने वाला, जहाज में जाने वाला हर एक को बचाया है, और उसके साथ साथ निनवे के लोगों को भी परमेश्वर ने बचाया है। उसी प्रकार यदि परमेश्वर मुझे और आपको बुलाया है तो इसका मतलब सिर्फ मुझे और आपको बचाने का उद्देश्य उतना ही नहीं, परंतु मेरे द्वारा, आपके द्वारा ऐसा हजारों लोगों को, लाखों लोगों को परमेश्वर जो है बचाना चाहता है। यदि मैं और आप परमेश्वर के पास लौट जाना चाहते हैं या लौटने के लिए हम निर्णय लेते हैं, तो हमारा लौटने से, हमारा पश्चाताप करने से कि सिर्फ हमारा जीवन नहीं परंतु हमारे द्वारा ऐसे कई लोग जो है जो नाश के मार्ग में हैं, उन तक मेरे द्वारा, आपके द्वारा वचन पहुंच सकते हैं, और वो वचनों के द्वारा कई लोग जो है परमेश्वर का आशीष प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर का उद्धार प्राप्त कर सके। यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे कई जो है बाइबल पैसेज है, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7:14 और जोएल चैप्टर 2:13, 1 जॉन 1:9
जेम्स चैप्टर 4:8, इन सारे बातों में देखेंगे पश्चाताप करने का महत्व क्या है और पश्चाताप करने के द्वारा किस प्रकार परमेश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में आशीष ला सकता है। पश्चाताप करना, लौटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में देखेंगे तीसरी बात है रिपीट एंड रिबिल्ड। जो कार्य इसलिए लौटना परमेश्वर ने आगे दिया, लौटने का आगे दिया ताकि वह वापस लौटकर वहां पर यज्ञवेदी फिर से एक बार बनाए। तो रिबिल्ड द आल्टर को फिर से एक बार, यज्ञवेदी को फिर से एक बार बनाने के लिए वहां पर उसे भेजा गया है, ताकि जो है उस यज्ञवेदी को बनाने से कि परमेश्वर का महिमा हो जाए। यज्ञवेदी को बनाने से कि अपना उनके द्वारा परमेश्वर जो है याकूब को परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उसे प्रकट कर सके। परमेश्वर के प्रति उनके जो सेवा है वो उनके जो सेवा करने का जो मौका उसको मिल सके। देखेंगे यज्ञवेदी जो उन्होंने बनाया, इसका मतलब जो है जो उद्देश्य परमेश्वर को वहाँ पर जहाँ पर बुलाया था वापस को लौटने के लिए उन्हें कहा गया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के दिन जो है कि जो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से मुझे और आपको बुलाया है उस उद्देश्य को जानने से और वहाँ पर लौट जाने से, रीथिंक करने से कि हमें कई प्रकार का आशीष देने के लिए परमेश्वर तैयार है। देखेंगे द जॉय ऑफ हिज प्रेजेंस, द जॉय ऑफ हिज प्रेजेंस एज वेल एज जॉय ऑफ हिज प्रोटेक्शन एंड जॉय ऑफ हिज पीस। परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का प्रोटेक्शन, उनका सुरक्षा और परमेश्वर का शांति और परमेश्वर जो है हमारे सारे जरूरतों को पूरी करने वाला जो उनका प्रोविडेंस जो है, ये सारे बातें हमारा जीवन में देने के लिए तैयार है। याकूब का अपना पिछली जिंदगी को स्मरण करने से और याकूब ने अपना जो खामियां जान लिया है या परमेश्वर का पास जाने से, लौटने से जो खुशियां है, सारे बातों को उन्होंने स्मरण किया है, जिसके द्वारा याकूब वापस लौटने के लिए तैयार हुआ है। जिस प्रकार जो प्रोडिगल सन है, उड़ाऊ पुत्र भी है, कि अपने पिता के पास वापस लौटने के लिए उन्होंने जो निर्णय लेने का, वे व्यक्ति जो निर्णय लेने का कारण यह था कि उनके पिता के घर में सारे खुशी है, परंतु जो उड़ाऊ पुत्र है जिस परिस्थिति में वो था, यहाँ तक भी जो है जो खाने के लिए भोजन भी उसको नहीं मिल रहा था, परंतु कि पिता के घर में तो सर्वेंट्स को भी बहुत अच्छी प्रकार से भोजन मिल रहा था। ये सारे बातों को उन्होंने स्मरण किया है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं मेरे पिता के घर में ना लौटूं, तो पिता के घर में लौटने से मुझे हर प्रकार की खुशी मिलेगा। जी हाँ, वो खुशी मुझे और आपको परमेश्वर देना चाहता है। और यहाँ पर हम देखेंगे याकूब को जो है जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि सारे बातों को देने के लिए, वापस लौटाने के लिए, अगर याकूब जिस जगह परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया था, यदि उस जगह पे वहाँ पर लौट जाता है, वहाँ पर यज्ञवेदी बनाते हैं, तो परमेश्वर फिर से एक बार उसको मौका दिया ताकि जो है उनको कि परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का जो उसका पीस, उनका प्रोटेक्शन, उसका प्रेजेंस और उसका प्रोविडेंस, सारे बातों को परमेश्वर देने के लिए तैयार है। और आज भी मुझे और आपको सारे खुशी, सारे आनंद जो है मैंने और आपने जो खोया है, यदि खोया है, यदि परमेश्वर से मैं और आप दूर, यदि परमेश्वर से दूर चले गए, तो आज के दिन जो है कि परमेश्वर के बिना हमारा जीवन कैसा है या परमेश्वर के साथ मेरी जिंदगी कैसा होगा, सारे बातों को आज के दिन स्मरण करेंगे और मनन करेंगे और प्रभु के पास लौट जाएंगे ताकि परमेश्वर हमें उनका पीस, प्रोटेक्शन, प्रेजेंस एंड प्रोविडेंस हमें दे सके, ताकि हमारे जीवन में वापस खुशी और आनंद लौट सके और परमेश्वर को आशीष मिल सके। परमेश्वर वचनों को आशीर्वादित करे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। हे हमारा स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह, हमारे पिता, हमारा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को सृजनहार परमेश्वर, आपके चरणों में आकर हमारा सर को झुकाकर आपको प्रणाम करते, आपको स्तुति करते, आपका नाम का गौरव बढ़ाते प्रभु। आज के सुंदर वचन के लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। याकूब के द्वारा से कई बातें हमें सीखने के लिए आपने हमें मौका दिया है और प्रभु आपने जिस उद्देश्य से हमें चुना है
उस उद्देश्य को जानते हुए और उस उद्देश्य को पूरी करने हेतु प्रभु हमें लौटने के लिए आपने फिर से एक बार हमें मौका दिया है। उस मौके को प्रभु स्वीकार करते हुए वापस लौटने के लिए आप हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए। और आपको स्वीकार करने से पहले, उद्धार मिलने से पहले हमारा जीवन प्रभु बहुत ही दयनीय परिस्थिति में थे प्रभु। हम प्रभु किसी लायक के नहीं थे प्रभु, हम कमजोर व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति को प्रभु आपने हमें चुना है ताकि आपका सेवा कर सके। परंतु कई बार प्रभु कि आपके चरणों से, आपका सेवकाई से, आपके उद्देश्य पूरे करने से कहीं दूर हम लोग जा चुके हैं कि हमारा उद्देश्य कई बार प्रभु हमारा स्वार्थ को पूरी करने हेतु, हमारे उद्देश्यों को पूरी करने के लिए प्रभु हम लोग जी रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सारी गलतियों को माफ कीजिए और हम सभी को पश्चाताप के हृदय में प्रदान कीजिए। और याकूब के द्वारा प्रभु ऐसे कई बात हमें सीखने के लिए हमें मौका दिया है प्रभु। आपके संगति में हमेशा हमारे लिए शांति है, आपके संगति में हमेशा हमारा सारे जरूरत पूरी होते हैं और आपके संगति से प्रभु हमें हर प्रकार का खुशी मिलता है, हर प्रकार का सुरक्षा है। सारे बातों का आपने याकूब को आपने प्रॉमिस किया है और वही प्रॉमिस प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम भी स्वीकार करते हैं। हम भी आपके पास लौट आना चाहते हैं प्रभु कि आपके बिना हमारा जिंदगी नर्क के समान है प्रभु। और प्रभु हमारी गलतियों को जानकर हमारे स्वार्थमय जीवन को छोड़कर आपके पास आने के लिए आपने फिर से एक बार हमें मौका दिया। इस मौके के लिए हमारे हृदय से आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। विशेषता प्रभु हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक को अपने आशीर्वाद से भरपूर कीजिए। विशेषता कोरोना जैसा वायरस के कारण आने वाला बीमारी से प्रभु हर एक को संरक्षण कीजिए प्रभु। हर एक के जीवन में आपको उपस्थिति बना रहे, उनके हर एक जरूरतों को पूरी कीजिए। उनके परिवार में आपका शांति उन्हें प्रदान कीजिए, आपका प्रोटेक्शन उनके साथ रहे और आपका प्रोविजन प्रभु उनके घर में हमेशा बना रहे। ये हमारी प्रार्थना विनती है प्रभु। इन वचनों के द्वारा आपने हमें हिम्मत दिया प्रभु, उसी प्रकार हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्तियों को प्रभु हिम्मत दीजिए, धैर्य दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकि इस परिस्थिति को प्रभु धैर्य से हम लोग सामना कर सके। और प्रार्थना करते प्रभु हमारा प्रतिष्ठित कलीसिया के सभी बिशप्स को, उनके परिवारों को, विशेषता प्रभु हमारे बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के बिशप साहब को, बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सरवण बिशप साहब को और मैडम को, उनके परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। उनके भी अपने आशीर्वाद से भरपूर कीजिए। हमारे भी बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के सभी एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स और सभी डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट्स, सभी पासवानों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित कर देते प्रभु। सभी मिशनरीज को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जो लोग आपका सेवा करने के लिए प्रभु अलग अलग स्थान में आपने रखा है, उनका सेवकाई को प्रभु आशीर्वादित कीजिए और आपके उद्देश्य पूरी करने के लिए आप हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रार्थना करते प्रभु जो वचन के भूखे हैं हर एक को आपके वचन पहुँचने दीजिए, ताकि आपके वचन सुनकर अपना मन फिराते हुए आपके चरणों में आ सके, पश्चाताप कर सके और आपके पापों का क्षमा प्राप्त कर सके। और इसलिए सब प्रार्थना करते जगत में रहने वाला हर एक व्यक्तियों के लिए, जो खास करके जो लोग कोरोना के कारण आने वाला इस बीमारी से, कई लोग प्रभु अलग अलग प्रकार से प्रभु परेशानियों में हैं। कुछ लोग अपना मृत्यु पाए हैं, कुछ लोग अपने प्रियों को खोया है। और इस प्रकार प्रभु जो समस्या से भरे हुए हर एक परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं, खास करके उनका ट्रीटमेंट करने वाला सभी डॉक्टर्स को, नर्सेस को और पुलिस डिपार्टमेंट को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। उनका त्यागमय प्रेममय जीवन को प्रभु आशीर्वादित कीजिए। उनके हर एक जरूरतों को आप पूरी करते जाए प्रभु। उन सभी को आप संरक्षण कीजिए, ये हमारा प्रार्थना प्रभु। और हम प्रार्थना करते
कि जो प्रभु ऐसे समय पर प्रभु ऐसे कई लोग जो भूखे हैं, जिनको भोजन की जरूरत है, उन सभी को अपने आशीषों से भरपूर कीजिए, उनके हर जरूरतों को पूरी कीजिए। फिर से एक बार हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए आपके आशीष के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए, आपका प्रेम के लिए और आपका शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम प्रार्थना करते सुन ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता के प्रेम और पवित्र आत्मिक संगति आज और हमेशा के लिए यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्तियों के साथ सदा बना रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।